नमस्कार दोस्तों, हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज का हमारा सेक्शन है सौर मंडल के ग्रह, सोलर सिस्टम। हम सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बातें जानेंगे कि कितने ग्रह हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेक्शन सौर मंडल के ग्रह। चलिए देखते हैं। पहला, सौर मंडल में सूर्य वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रह मंडल कहा जाता है। देखिए क्या होता है, सौरमंडल में क्या होता है, एक तो सूर्य होता है और उसके आसपास चारों तरफ क्या घूमते हैं, ग्रह। ठीक है, तो उस पूरे जो उसका होता है सौरमंडल को हम, वही सूर्य और उसके आसपास के जो ग्रह होते हैं उसे पूरे को हम सौरमंडल कहते हैं। देखिए इसका व्यू जो हमारा पहले पेज पे भी था। चलिए तो शुरू करते हैं अपने ग्रहों के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए फर्स्ट ये कौन सा ग्रह है देखते हैं। यह है अपना बुध। बुध मीन्स मरकरी, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। तो इसके बारे में देखिए, यह सबसे छोटा ग्रह है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य के निकट, सबसे निकट है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है? यह सूर्य से सबसे निकट है। यहाँ पर दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। मतलब रातें बहुत ही अत्यधिक बर्फ़ पड़ती है रातों में, लेकिन दिन बहुत ही गर्म होते हैं। और ये सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। 88 दिन लगता है उसे एक चक्कर को पूरा करने में सूर्य का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह है अपना शुक्र, जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। चलिए इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। यह सबसे गर्म है। देखिए पहले हमने पढ़ा बुध जो सूर्य के नज़दीक है, लेकिन वो सबसे गर्म नहीं है। शुक्र सबसे गर्म है। यह ग्रह सुबह का तारा के रूप में प्रसिद्ध है। यह सुबह जो कहते हैं भोर का तारा, उसके रूप में उसका नाम भी है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। ये पृथ्वी के भी सबसे निकट है, ये भी देखिए। और यह सौर मंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है। सूर्य से ये पहला हो गया अपना बुध, सबसे निकट था, उसके बाद शुक्र हो गया, वीनस। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये मंगल ग्रह लाल होता है, तो इसकी विशेषताएं भी जान लेते हैं। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए लाल दिखने वाला है ये, तो इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं छोटे छोटे, तो उनको क्या कहते हैं? हम उपग्रह कहते हैं। तो इसके 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। मतलब इसके मंगल ग्रह के चारों ओर भी 2 उपग्रह घूमते हैं जिनके नाम हैं फोबस और डिमोस। यह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। ये सूर्य से 1 2 3 चौथे स्थान पर स्थित है। यहाँ पर स्थित निक्स ओलंपिया पर्वत जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपिया पर्वत, नाम दिया गया है। वो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। जो अपने एवरेस्ट है नेपाल में, भारत में, कुछ हिस्सा भारत में कुछ नेपाल में, तो उसमें एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा एक ओलंपिया पर्वत इस ग्रह पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है अपना बृहस्पति, जुपिटर। तो इसके बारे में देखिए, इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह सौर मंडल में जितने भी 9 ग्रह 8 ग्रह जो भी हैं अपने, विवादास्पद हैं कि 9 हैं या 8 हैं, वो आगे देखते हैं। तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। इसके 79 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं इसके? जो इस ग्रह के चारों ओर जो घूमते हैं वो 79 उपग्रह हैं।
इसके वायुमंडल में अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही गर्म होती हैं, तो उनमें जीवन संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट है शनि, सैटर्न। इसके चारों ओर एक रिंग भी बना दिखाई देता है, रिंग सा बना होता है, वो भी दिखाई देता है शनि के। देखते हैं शनि की विशेषताएं क्या हैं। यह बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है अपना बृहस्पति के बाद शनि। यह सूर्य से 6वें स्थान पर स्थित है, 6ठे स्थान पर है, सूर्य से इसकी दूरी 6वें स्थान पर आती है। यह नग्न आँखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। इसे देखने के लिए किसी हमें चश्मे की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही अपनी नॉर्मल आँखों से भी देख सकते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। 29.5 साल लगते हैं इसे परिक्रमा पूरी करने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं जो हमें नहीं पता हैं, और यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है अपना अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। देख लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि इसके 15 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं इसके? 15। यह सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है, तो सूर्य से इसकी दूरी 7वें स्थान पर आती है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है, ये पूरा मीथेन से बना हुआ है, वायुमंडल पूरा मीथेन गैस से बना हुआ है। इस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने की थी। इसकी खोज जो थी विलियम हर्शल थे, उन्होंने की थी। यह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। 84 वर्ष लग जाते हैं इसको एक परिक्रमा पूरी करने में सूर्य की। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं वरुण। वरुण इज़ नेपच्यून, 7th है अपना वरुण के बारे में देखिए क्या विशेषताएं हैं। ट्राइटन और प्रोटेस 2 उपग्रह हैं, इसके 2 ही उपग्रह हैं, ट्राइटन और प्रोटेस। यह सूर्य से 8वें स्थान पर स्थित है, सूर्य से इसकी दूरी जो है वो 8वें स्थान पर है। यह सौरमंडल का तीसरा पिंड है जहां जागृत ज्वालामुखी पाया गया है। इस सौरमंडल में जो ये ग्रह है इस पे ज्वालामुखी भी पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना यम, प्लूटो। देखिए यम को अब ग्रह ना मानते हुए सौर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। इसका व्यास 2376.6 किलोमीटर है। व्यास क्या होता है? जैसे एक गोला सर्कल होता है, हम मैथ में पढ़ते हैं, तो त्रिज्या और व्यास, तो पूरे गोले की जो लंबाई होती है अंदर से सेंटर पॉइंट से लेके एक कोने से दूसरे कोने तक, उसको हम व्यास कहते हैं। तो ये इसका व्यास है 2376.60 किलोमीटर। चलिए इसके 5 उपग्रह हैं, इसके 5 उपग्रह भी हैं। 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बाउ ने प्लूटो को खोजा और इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना था। तो 1930 में इसे खोजा गया था, बहुत बाद में खोजा गया है ये। तो इस पे भी विवादास्पद है ये, कि विवाद चल रहा है कि ये ग्रह है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट अब आती है अपनी पृथ्वी। देखिए पृथ्वी जहाँ पर जीवन संभव है, केवल अभी तक इसी ग्रह पर अपने वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन संभव हो पाया है। तो हम इसे देखते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार अभी केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल तथा 29% भाग स्थलमंडल है, यानी कि 71% पानी ही पानी है पृथ्वी पे, और 29% मात्र हम लोग जो रहते हैं वो 29% पे रहते हैं, जिसमें भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हम मनुष्य नहीं रहता है, जंगल हैं और पहाड़ हैं, तो इस तरीके से है। तो 29% ही स्थलमंडल है। और देखते हैं पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण, यहाँ घूर्णन लिखना छूट गया है शायद। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन और रात तथा वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए जैसे लट्टू घूमता है अपनी एक ही नोक पे, उसी तरह उसे कहते हैं दैनिक घूर्णन गति। तो ये लट्टू घूमता है तो इसी तरह पृथ्वी भी घूमती है। इसी कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तथा जैसे वर्ष में
एक वर्ष में इसकी ये सूर्य के चक्कर लगाता है तो ऋतु परिवर्तन तो होता रहता है, मतलब ऋतुएं चेंज होती रहती हैं। और दिन और रात किस कारण होता है? दैनिक घूर्णन गति के कारण। तो आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। हमारी और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।